सामने सरकार की चले कर होने के आगे चले जाओ ना। होली गोविंद भगवान की एगो मेहरारू अपने मर्दे से कहलो जी जीवन भर उरा कमैनी महेश बाबू मौगी कहलस जीवन भर उरे कमैनी और हम सुख नाई जननी। अब हमने के बुढ़ौती आ गई बा और सुख नाई बुझनी हम बुढ़ऊ कहले कि दादा कौन सुख जो तरगो बुढ़ौती आ गई कौन सुख जो तरगो सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब ताके देवे करी कलश नहीं हमारा मन करता कि रुआ कमा के हमरा के हार बनवा देते ना जी सही पकड़ा है। हाँ होली गोविंद गोपाल की सामने सरकार की कुछ नहीं चाहिए लेकिन कहना जरूर चाहिए भले कुछ हो जाए घर में कूटा कूटी धारा धरी लेकिन कहना बड़ा जरूरी बा ना बा कहली कि दादा एगो तो हमके गहना बनवा देती कम से कम पहन लेती एगो हमके हार बनवा दी बड़ो को अच्छा ठीक घबरा मत जा हमका तनी कमाए जाए बड़ो को इन्हें कमा के मेहनत को के बेचारू इतना बाउर अगर मर्द बात में हर बात सुनने को पड़ी बाबू मैं तो घर में बवाले बाबू हाँ बड़ा लीला भाई गोविंद भगवान की बात नहीं है बेचारू गहना हंसुली बनवा के लेने सोने के अकाने ले बहुत परेशान रहे ले पहिन ले जब हंसुली पहली ईद का तो रुकैबे नहीं करो तो रोज साड़ी माथे पर से ठपर रही तो साड़ी गोज कर नीचे आ गई साड़ी नीचे को लहली लगली घूम घूम देखावे अरे जी तनी तनी पुस्तकवा जी बना लेता ना उनकर गोड़ अति हाथ रोका थका दादा उ लफर लफर चलत रही हाँ जे नहीं देखे वो देखी नहीं बा अभी जब चलली तो लफर लफर पहनली सब सिंगार पतार को लली साड़ी दिया रोज मूड़ी पर रहता जी नीचे सीना के नीचे हाथ दिखाते तो बाली लबर 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 हाथ दिखाते चलत रही पटीदरा के घरे गई तो खूब चुनैले वाली हमारे जनते हैं बाली आई पहुंचली तो सभी देखा था कि कुछ कहत नहीं बा तो कहत दिया बुढ़िया दादा ना ये कुल पहने ली तो हमको नहीं कितना नीमन लागता कितना सुंदर लागता आई कुल हमको नहीं कहते कुल की कहवा से गहनवा आइल हो आ कितना सुंदर बा तो बुढ़िया करे सब देख देख जरूरत नहीं कुल हमरा के सगरो देख देख जरूरत नहीं कुल हमरा के तू सर घूम घूम के सबके घरे घूमे लागल केहू बोले नहीं बुढ़िया कलश रहो ये लोग हम व्यवस्था बनाओ तभी कलश सबे हमके देख के जरते बा तो पूरा गांव आग लगा के जराइए के छोड़ो अब का कलश घर में आग लगा दहलस आई अपने जाके बा सवारी में पहुंची गई गांव को पूरा गांव जोरे लागल बोलते ठीक है सबे जोर के मौज हम वो राज ठीक बा हमके देखल नहीं चाहत नहीं कोनो नहीं कलश की हंसुली पहले बा आ पूरा जब गांव जोरे लागे तो लोग अपन बेग बस्ता लेके बसवारी में दौड़ता जब देखा तो लड़की चदरा ओढ़ के बैठल भी या कह दिया ऐसने होखे दो चार गो मेहरारू गरी गुल तो कहली गरी बाप हो बाप अरे गहना हार के बनवालो बड़ा सुंदर लागता बुढ़िया कलश ई बतिया पहलवा कल तो गौवा नहीं रे जोरी रे बुझरी पहलवा काहे नहीं कहले हो अब तो गांव जोरी गई पहले कल
भगवान की। बात समझ में आवता हमार हवा लागता कि नहीं? अच्छा हमर पतिया केकरा नीमन नहीं लागता, केकरा नीमन ना लागता, केहू के ना नीमन लागता। हां बोली गोविंद भगवान की जय, सावली सरकार की और दुनिया की है। अच्छा दोस्तों नहीं बजल एक खाली जागल बानी वो की जगह हो 2 घंटा सवेरे मान लीजिएगा। चलिए आरती की तैयारी कर जाता है, कथा कल समय से शुरू हुई तो नहीं, आरती की तैयारी कर जाओ। कहाँ चाहत रह जा, हम सवेरे उठी ना आए। चलिए 45 9:45 10 बजा दी 10 बज जा उसलोरी बढ़ा दी। होली गोविंद गोपाल की, राधा रमण भगवान की, जगत पुरुष भगवान की। यस लक्षण यदकंतम दृश्यति तत्रम त्वीनाम निसंदेयते विप्रश्वानिदं गणनात् प्रतिग्रहं राजवृद्धि प्रज्ञानं विप्राणां गुरुदेवः वैश्यन्तो वादिष्यं नित्यं ब्रह्मपुलानि गृहं शूद्र संयम सुला स्वामी भवेदं समोदंतम सत्यम संदोदम रात्रिराजरम ज्ञानं दमायुक्तं सत्यं ब्रह्मलक्षणं शौर्यं धृति ज्ञानं आत्मनं समा। नमो भगवते तस्मै एक जातवतं पुरुषासंविदां परिवाहिमे अस्मयुक्तं दीनां तस्मै कश्यप ऋषि जी की, कश्यप ऋषि जी महाराज के पूजा ने पवित्र रहले। एक जाने के नाम रहे सूरज जी, एक जाने के नाम रहे दिति, दूसर का जाने पत्नी के नाम रहे आदिति। एक जाने की गर्भ में एक जाने के नाम रहे दिति, एक जाने के नाम रहे आदिति। दिति के समय के अनुसार सायकालीन के समय रहे, दीपक प्रज्वलित के समय, दीपक प्रज्वलित के समय रहे। कामित पीड़ा के साथ कश्यप ऋषि के साथ संयोग बनल। कश्यप ऋषि कहने की देखा तारे कर्म में जी उत्पन्न हुई बालक भगवान के शत्रु हुई, भगवान से युद्ध करी, एक इनके जन्म मत दिया। कली की नाथ इसे संभव बा, कली संभव बा। प्रयास करो कि अगर ये पैदा हुई है लोग तो सबसे पहले भगवान से ही युद्ध करी लो। कश्यप ऋषि के बात मान के 10,000 तकले वर्ष तकले वो लोग के गर्भ में रखली। जब पीड़ा कष्ट होखे लागल, कले की रात में पीड़ा कष्ट ना सहाता। कली जन्म दी तो जन्म डाली तो तू जाने बालक प्रकट भइने। जब ही पृथ्वी पर उनकर पैर पड़ल, पृथ्वी जगमगाए लागल, थर थर झर झर कांपे लागल।
त्राहि माम त्राहि। पृथ्वी लगली हिले, कल्ले की कवन दुष्ट प्रकट पैदा हो गई, जिक्री पाप की वजह से इतना भारी ये धरती बुझाता। लड़का जब क्यों ही पैदा भई ने तुरंते विशाल आकार के हो गई ने, विशाल शरीर हो गई। एक जाने के नाम पर के हिरणाक्ष, दूसरा जाने बालक के नाम पर के हिरण्याकशिपु। हिरण्याक्ष इतना बलवान रहने, इतना बल पुरुष रहने कि लगने देवता इंद्र के इंद्रासन छीन रहने। पूरा देवता लोग जेत है भाग गई। जब जही तय भाग गई, सभी भगवान के विष्णु के शरण में गई, भगवान कल्याण कर। लेकिन जो उत्पात करे वाला बा तबले नहीं मानेला कि जब लोग के मारल नहीं जाला, नहीं बा। कुछ जो उत्पात करे वाला बा तबले नहीं मानी जब लोग कर भी ध्वंस नहीं हो जाए। कितनो रौरा समझाली माने वाला नहीं बा। हिरण्याक्ष का कहने वरुण जी महाराज के पास पहुंचने, अब वरुण जी महाराज के पास पहुंचने के बाद कहने कि हे वरुण, हमसे तो युद्ध करो। वरुण जी कहने की दादा इस मजले से बढ़िया बा किनारा पकड़। कहने तार जोड़ीदार भगवान विष्णु बानी, उहे तार से लड़ सके नहीं, ऐसे युद्ध क्यों जीत नहीं पाई। सबसे लड़ों के नहीं चाहिए, कार में खड़ा चाहिए। गोविंद भगवान की। वरुण जी कहने की तार जोड़ी भगवान विष्णु बानी, उन्हीं के द्वारा तहा से वहां के युद्ध को सके। क्रोधित होकर कहने की भाई गोंगा हमसे युद्ध करिए नहीं। पृथ्वी के काकर लिया के पतालपुरी में चुरवा हमने, पतालपुरी में ले जाके चुरवा हमें। सभी देवता लोग मानो गंधर्व त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, बचाओ 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 बचाओ। पृथ्वी अंधकार हो गई। सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, कलश की हे नाथ जल्दी पृथ्वी के बचाई, नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाई। जब पृथ्वी खत्म हो जाए तो क्यों मानो जीवित ना रहे। तत्पश्चात भगवान निर्मा 12 अवतार वहां के हुए। अवतार 12 अवतार देखले बनी जा। भगवान विष्णु के पूरा शरीर मानव का रहे, लेकिन मुखवा जुर्मा सुअर के रहे, देखले बनी जा। 12 अवतार भइल। वहां की नदी सरोवर से पूछती हुई पतालपुरी में पहुंचनी। आ तुरंत जुर्मा हिरण्याक्ष से युद्ध भइल। जब हिरण्याक्ष से युद्ध भइल, हिरण्याक्ष के युद्ध के बाद हिरण्याक्ष के भगवान वध कैनी और अपनी धुन पर रखे भगवान के सिंहा ऊपर रखे पृथ्वी के लिया के फिर स्थापित कैनी। बोले गोविंद भगवान की, सावली सरकार की, माखन चोर की। हिरण्याक्ष की ये प्रकार वध हो गई। लेकिन जब हिरण्याक्ष के एक जने भाई रहे, इनका नाम रहे हिरण्याकशिपु। का नाम रहे। जब ये जन्ने के हमारे भाई के वध होई बा, कहने के बिना विष्णु के मोले छोड़ो नहीं। अब ब्रह्मा जी के तपस्या करे खातिर विचार पीने और आगे कथा कल करुआ बतावल जाई। और कलुआ से कथा बतावल जाई। हिरण्याक्ष के भाई के वध के बाद हिरण्याकशिपु भगवान के कैसे युद्ध कैले। बोलो गोविंद भगवान की, सामने सरदार की। चलिए कपूर जलाइए, आरती कीजिए। सभी लोग खड़े हो जाए, आरती में भाग लेंगे सभी लोग।